स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि जिले में लगातार सामने आ रहे कोरोना के मामलों को किस तरह से रोका जाए और जिले के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जाए। जी, कोविड मैनेजमेंट के लिए ये जिला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें जनप्रतिनिधि और जो अभी सारी महामारी में जूझ रहे हैं ऐसे डॉक्टर्स कल्पना चावला हॉस्पिटल में मैक्सिमम जो है तो उसको लेके अरेंजमेंट्स को लेकर और फर्दर जो आगे स्थिति और बढ़ती हुई दिख रही है उसकी पहले से एडवांस में मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। सर किस तरह की तैयारियां हैं बात की जाए? अभी हमारे पास लगभग 150 के लगभग आईसीयू बेड्स हैं लेकिन पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ तक कि हमारे बाहर से भी 35% तक पेशेंट बाहर से आ रहे हैं। ऑक्सीजन बेड्स भी हैं लगभग 400 के लगभग हैं तो मैक्सिमम फुली ऑक्यूपाई है और आगे स्थिति जैसे टेस्ट हो रहे तो लगभग 20% हर पाँचों आदमी टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं तो स्थिति डे बाई डे बढ़ती जा रही है तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो और अगर मेडिसिन की ज़रूरत है पैनिक के कारण और स्टोरेज के कारण मेडिसिन के पीछे करना तो इन सारी बातों को लेकर चर्चा हुई और साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट जो आ रहा है और उसको भी हम चाहते थे कि अवेयरनेस हो और आप लोगों के माध्यम से। सर कल्पना चावला में क्या हालात हैं इस टाइम? बेड खाली नहीं पता लग रहा। हाँ तो बेड अगर आपको पेशेंट आ गया तो जितना बेड है अभी थोड़ी सी दिक्कत थी मॉनिटर्स की आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए तो मैंने एडवांस में ही अभी कल हमारे पास मॉनिटर 50 मॉनिटर और आ जाएंगे तो उनको इमीडिएट पैसे की क्योंकि प्रोसीजर रहता है टेंडर करना ये करना होता है तो मैंने एंटी से 25 लाख रुपये डीसी साहब का फोन आया था मैंने तुरंत ही उसको एलोकेट कर दिया था। और भी जितने पैसे की जरूरत है तो इस समय पैसे का महत्व नहीं है क्योंकि जीवन अनमोल है। अधिक से अधिक लोगों को अभी सुविधा मिल जाए मेडिकल सुविधा मिल जाए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के भी अरेंजमेंट्स के लिए मैंने अभी मेरी कॉपी शायद मेरे हाथ में भी कहाँ गई उसके अंदर वो लेटर भी डी साहब ने दे दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे को जो एलोकेशन है ऑक्सीजन की वो रुड़की से आ रही है तो मेरी कोशिश है कि पानीपत के प्लांट से हमारे को करनाल और पानीपत के लिए ऑक्सीजन मिल जाए। मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन डी साहब से रिक्वेस्ट करके बनवा सर अभी तक भी हालांकि आज कांग्रेस पार्टी के भी बुलाया था इस समय एकजुटता की जरूरत है तो अभी तक तो इस तरह की आपस में सर्वदलीय बैठक डीसी साहब ने बुलाई है सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया है तो सबका सहयोग है। इस समय आपदा में कोई राजनीतिक या वो कोई सवाल है ही नहीं। फिलहाल स्थिति सर कंट्रोल में करनाल की कंट्रोल में तो आप कह ही सकते हैं लेकिन दिक्कत तो है भाई साहब। आज जिसको एट ए टाइम बेड की जरूरत है ऑक्सीजन की जरूरत है उसको नहीं मिलता तो उसका पैनिक उसके परिवार का दुख आदमी देख नहीं सकता। बहुत तकलीफ है। अगर हम अपने ऊपर लेके बात देखते हैं तो हर घर में ये दिक्कत आ रही है तो इस समय बहुत मजबूत होकर एकजुट होकर आप मीडिया के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन आपके माध्यम से भी चले। सर लोग पैनिक ना हो उसके लिए कोई अपील करना? मैं बस यही करना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें जो कोविड के नियम हैं उसका पालन करें। बहुत ज़्यादा जैसे शादी ब्याह में इधर में सुख दुख में लोग इकट्ठा हो रहे हैं थोड़ा ध्यान करें क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। इस समय हम जितने लोग यहाँ पर भी इकट्ठा हैं तो ये पता नहीं कि उनमें से कितने लोगों को अगर टेस्ट कराएं तो कोविड पॉजिटिव निकल आएगा और अगर हम आपस में ध्यान नहीं रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे मास्क का उपयोग नहीं करेंगे तो जल्दी स्प्रेड करेगा और ये बॉडी टू बॉडी क्या इफेक्ट करता है ये पता नहीं। हो सकता है कि कोविड मेरी बॉडी के अंदर उतना इफेक्ट ना कर रहा हो और बाई चांस वही कोविड मेरे से आपको चला गया और आपके अंदर वो आपकी बॉडी को कितना डैमेज कर देगा इसका अभी तक कोई पैमाना नहीं। लेवल मीटिंग हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूरे ज़िले के सभी जनप्रतिनिधि और हमारा पूरा ज़िला प्रशासन सभी ने बैठकर आज जो एक कोरोना के खिलाफ एक जो लड़ाई जो चल रही है और करनाल के भी क्योंकि आंकड़े काफ़ी बड़े हैं तो एक पूरी प्लानिंग जो इस पूरे ज़िले की है और किस तरीके से उसमें और क्या बेहतरी हो सकती है उसके ऊपर आज सारी चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पूरी सरकार बहुत गंभीरता से हर विषय को ले रही है और जहाँ तक लोगों की बात है लोगों के अंदर भी एक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इस बात को लेकर
जाए कि कोरोना को बिल्कुल हल्के से नहीं लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर इस विषय को उठाते हैं और जो भी एक गाइडलाइन कोरोना को लेकर हैं, चाहे वो मास्क लगाने की बात है, सामाजिक दूरी बनाने की बात है या भीड़ भाड़ से बचने की बात है, ऐसी सभी चीज़ों को अब हमें और ज़्यादा गंभीरता से इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और बहुत से और ऐसे विषय, चाहे वो ऑक्सीजन बेड की बात है, चाहे आईसीयू बेड की बात है, अस्पतालों में और ज़्यादा बेड रिज़र्व हों, ऐसे सभी, ताकि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक सुविधा मिले। और जो होम आइसोलेशन, उसमें भी प्रशासन ने पूरे तरीके से इंतज़ाम किए हुए हैं कि जो घर में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए भी पूरा प्रबंध प्रशासन ने किया हुआ है। ऐसे सभी जितने भी प्रबंध हैं उनके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग ये थी, जिसकी जानकारी जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों को भी मिली है और उसमें कुछ ऐसे सुझाव थे जो हमने भी सुझाव ऐसे रखे हैं, तो इस को लेकर आज की ये बैठक थी। सर, कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, पूरी व्यवस्थाएं हैं और मैं समझता हूं कि ना केवल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा और भी जितने अस्पताल हैं उसमें भी सरकार ने बहुत से बेड जो हैं वो कोरोना पेशेंट के लिए रिज़र्व किए हुए हैं। तो ऐसे और भी ग्राउंड पे भी अगर हम देखें, देहात के अंदर भी जो एक सेटअप है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो भी अपने अपने स्तर पर सब इसके ऊपर लगे हुए हैं। चाहे टेस्टिंग की बात है, चाहे वैक्सीनेशन की बात है, चाहे कोई कोरोना पॉजिटिव आते हैं उसको ट्रेस करने की बात है, उनको गाइड करके उनको दवाइयाँ, उनको आगे का जो भी एक प्रोटोकॉल एक कोरोना का होता है उसको लेकर सभी लोग पूरे तरीके से लगे हुए हैं। कर ले तो करना है। सर, क्या कहेंगे कि मीटिंग हुई आज देखिएगा, प्रशासन कनाल की तरफ से डी साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई कोविड-19 के लेकर के, इसमें क्या क्या प्रबंध किए जाएं, क्योंकि जो कोविड जो है महामारी है ये बढ़ती जा रही है। जैसे अखबारों में आ रहा, अमेरिका की एक रिपोर्ट भी आई है, अभी आने वाले अगले महीने में और ज़्यादा केसेस बढ़ सकते हैं, 10 लाख के लगभग, मतलब ये जैसे बताया है। तो उसको देख करके हमारे पास कितने बेड हैं, आईसीयू कितने हैं, ऑक्सीजन की क्या सुविधा है, उसको लेकर के आज सभी एक जिला प्रशासन की तरफ से मीटिंग हुई। सभी अधिकारीगण को बुलाया गया, इसमें विधायकगण भी बुलाए गए, तो हमारे एमपी साहब भी, इसमें संजय भाटिया जी भी आए थे। तो कुल मिलाकर के हमारे जो यहाँ का अरेंजमेंट है, जो प्रबंध किया गया जिला कनाल की तरफ से, एक सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्ट है। फिर भी आगे को देख करके भी आगे ये बीमारी और बढ़ सकती है, उसको देख करके सारे जो है अरेंजमेंट कर लिए गए। जिले में किस तरह की व्यवस्था है ऑक्सीजन और बेड्स की? नहीं, बहुत बढ़िया है। अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी जिससे कोई हमें, जैसे ऑक्सीजन का दूसरे शहरों में हमें मैसेज आ रहे हैं भी वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गया। हमारे करनाल जिले में ऐसा कोई समस्या नहीं है, सिलेंडरों का है। जैसे आगे के लिए और आगे हमारे पास ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। लोग जो है पैनिक फील कर रहे हैं। पैनिक, देखिएगा, ये बहुत बड़ा देश है हमारा, अफवाहें बहुत होती हैं हमारे देश में, तो हमें अफवाहों से बचना चाहिए। बाकी पैनिक की कोई बात नहीं। देखिएगा, कोई भी बीमारी है अब डर के तो वो ठीक होने वाली नहीं है। जब तक हम स्ट्रॉन्ग, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो तभी जा करके ये बीमारी को हम काबू पा पाए। आज एक मीटिंग हुई है कोरोना को लेकर। आज की इस कोविड महामारी को लेकर एक जनप्रतिनिधियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स के साथ और जिला प्रशासन के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें जोनल ड्यूटी जिनकी लगी हुई हैं उसके बारे में चर्चा की है और जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उन्हें हम बेहतर सुविधाएं दे सके, चाहे वो पेशेंट कहीं से भी है और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, उसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सके, इसके लिए आज चर्चा की है। और मुझे लगता है कि जो आज की परिस्थितियाँ उसे और बेहतर बनाने के लिए हमने नए कोविड सेंटर, जो फूसगढ़ का कम्युनिटी सेंटर है, उसे भी बनाया और आने वाले समय में हमने एक तैयारी, जो पंचायत भवन है उसमें भी एक 50 बेड का जो ऑक्सीजन बेड वाला सेंटर बनाने की हमने कोशिश अभी करी है, जिससे लोगों को और ज़्यादा राहत मिल सकेगी। कल्पना चावला में किस तरह के हालात है? क्या बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है? कल्पना चावला में इस समय जितने भी बेड हैं उनमें सभी में पेशेंट्स ऑलरेडी हैं और वहाँ कुछ वेटिंग भी चल रही है। उसके अलावा यदि कल्पना चावला के अलावा हमने ये प्रयास किया है, जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, यदि उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें मेडिकल सिर्फ सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ शिफ्ट करके और जब उन्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो तुरंत उन्हें मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उन्हें और जो पेशेंट जो हमारे बाहर से आ रहे हैं उन्हें और ज़्यादा मदद हम कर सकें। करनाल में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों में पैनिक ना हो, किस तरह का सर? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यही है, ये कोरोना जो है
वो पैनिक होने पे और ज़्यादा फैलता है। और जब पैनिक हो जाता है तो ये सीधा सीधा हार्ट के साथ, लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन की मात्रा या हार्ट की वर्किंग या लंग्स की वर्किंग कम हो जाती है। इसलिए इस स्थिति को पैनिक ना बनाएं, कोविड के नियमों का पालन करें। इसके साथ साथ समय समय पर घर में भी अपने आप को ध्यान रखते हुए या काढ़ा या स्टीम या इस तरह की कैजुअल जो लोग, आम लोग हैं, वो भी इस तरह की प्रोसेस कहीं ना कहीं करते रहें। थोड़ा थोड़ा जीवन में यदि पालन करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस स्थिति को पैनिक होने से हम बचा पाएंगे। वो बिल्कुल तैयारी भी कर रहा है और हमने अपने सुझाव भी दिए हैं कि जो आसपास का दूर का एरिया है वहाँ जो CHC और PHC हैं, क्योंकि रोज़ की रोज़ काम खराब होता जा रहा है, उनको जो है आगे आने वाले समय के लिए तैयार किया जाए और उसके लिए जो स्टाफ है, दूसरी चीज़ें हैं, उसको तैयारी के लिए। तो DC ने क्या कहा कि ऑक्सीजन पूरी है अपने ज़िले में? उसने कहा कि पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टेज नहीं। CMO ने क्या कहा कि अभी कोरोना पर अंकुश लग रहा है या बढ़ रहा है? नहीं, अभी कोई अंकुश की कोई ऐसी बात नहीं हुई है। कोरोना पे अंकुश नहीं है, लेकिन कोरोना अभी कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन जो मौके की व्यवस्था है उसके हिसाब से। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार के इंतजाम ठीक है? देखो भाई, जो उन्होंने वहाँ दिखाया है, अगर वो प्रैक्टिकली जो है बात, वो कुछ और है। और हमारे एरिए में वैसे ही काफ़ी इसका अभी कम असर है, लेकिन फिर भी मैंने सुझाव दिया है कि असंध की CHC है, बले की CHC है, वहाँ पे बिल्डिंग है, स्टाफ की और जो सहूलतें चाहिए उनकी व्यवस्था की कमी है, उसको आप पूरा करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया, अभी हम कोशिश कर रहे हैं आगे करें। देखो, अभी आप इसमें राजनीति मत बांटो। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे।